नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित ऑक्सीजोन क्षेत्र में खम्हारडी थाना निर्माण को लेकर छिड़ा विवाद अब हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर ऑक्सीजोन की जमीन पर पुलिस स्टेशन का निर्माण कैसे किया जाएगा और निर्माण के दौरान शेष पेड़ों को किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अवकाशकालीन अदालत ने स्पष्ट किया कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो अगली सुनवाई में विस्तृत योजना पेश करे कि 36 पेड़ों की कटाई के बदले कितने और कैसे पेड़ लगाए जाएंगे और वन विभाग की सलाह से तैयार प्लांटेशन प्लान भी प्रस्तुत किए जाएं। मामला उस समय गर्मा गया जब रायपुर नगर निगम के सुभाष चंद्र बोस नगर स्थित ऑक्सीजोन की भूमि को खम्हारडी थाना निर्माण के लिए आवंटित कर दिया गया। सीमांकन के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और पेड़ों की कटाई भी प्रारंभ कर दी गई। इसके विरोध में स्थानीय निवासी प्रमोद यादव और अन्य नागरिकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ऑक्सीजोन की जमीन पर निर्माण का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अदालत को बताया कि संबंधित भूमि राज्य सरकार द्वारा विकसित ऑक्सीजन जोन है और यहां थाना निर्माण से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि ये क्षेत्र मास्टर प्लान में ग्रीनलैंड के रूप में अधिसूचित नहीं है और केवल 36 पेड़ प्रभावित हुए हैं। सरकार ने ये भी बताया कि वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए हरियाली कोष में 50,000 रुपए जमा किए जा चुके हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। हालांकि नागरिकों की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं को भी पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। वही राष्ट्रीय जगत विजन की टीम निर्माणाधीन खमतराई थाना पर पहुंचे। वहां जेसीबी मशीन चल रही थी और लोग विरोध करने खड़े थे। आरडी भवन जो थाने के लिए एक जगह सुरक्षित की गई थी, आरक्षित की गई थी, जिसमें काफ़ी पेड़ काट दिया गया है, ये आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है। क्या है मामला? खुद पुलिस आई है। क्या है, खम्हारडी यह गार्डन के लिए रखा गया था, आरक्षित रखा गया है ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ से लगा हुआ बस्ती एरिया है और इतनी गर्मी और धूप है कि यहाँ पे जब भी कुछ होता तो यहाँ पे झाड़ के नीचे हमारे गाय रहे, चाहे हमारे यहाँ के लोग रहे, आके यहाँ पे रुकते थे। आज देखिए पूरा ये झाड़ को काटा गया है और खम्हारडी थाना बन रहा है, उसके हम विरोधी नहीं है, हम उसके सहयोग करेंगे। इसके पूर्व में भी जब थाना बना था खम्हारडी थाना, यह सरकारी खर्चे से नहीं बना था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँगा, उस टाइम बामरा जी और आईजी साहब थे, तो वहाँ के लोग, हम लोग पूरा टीआई से लेके, पुलिस से लेके, वहाँ के जितने स्टाफ से लेके, हम लोग श्रम दान करके उस थाने को हमने बनाया था। और श्रम दान बनाने के बाद और उस बाजू वाली जगह थी, वहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाए थे कि प्रस्तावित यहाँ पे थाने की ज़मीन है करके। अगर वैसा रहता तो हम वहीं थाना नहीं बनने देते थे शुरू से। मेरे यहाँ के बड़े भाई नहीं रह गए वो, और बाकी हमारे यहाँ जितने बस्ती वाले, आप रिकॉर्ड चेक करोगे खम्हारडी थाना बना कैसे है। खम्हारडी थाना को बनाने वाले हम लोग हैं। खम्हारडी थाना सरकारी पैसे से नहीं बना ये। खम्हारडी थाना को हम लोग श्रम दान करके, उस टाइम मरावी साहब टीआई थे, नहीं मरावी टीआई थे और बामरा साहब सिविल लाइन में थे और आईजी 19 साहब थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसको श्रम दान करके वहाँ पे सिविल लाइन से बहुत दूर हो जाता है, खम्हारडी करके वहाँ पे एक छोटा सा और पंडरी इनका मेन था, तो हमने यहाँ पे थाना हमने बनाया था, मेहनत करके बनाया था उसको, और सरकारी पैसे से नहीं। हम सबको श्रम दान करके और लोगों से कहीं ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से चंदा जमा के थाना को बनाया था। लेकिन बाजू में उसके कम से कम 3 एकड़ ज़मीन है, अगर बना सकते हैं तो वहाँ पे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जंगल काट के बनाना यहाँ उचित नहीं है। किसी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, ये भी सुनने में आए हैं। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मेरे भी उनके साथ संबंध है, मेरा नाम लेना उचित नहीं होगा। आप रिकॉर्ड दे सकते हो वहाँ पे, लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर थाना प्रस्तावित भूमि ही रही है तो थाने के बाजू में प्रस्तावित ज़मीन रही है, उसको किसी का कोई विरोध नहीं है। वहाँ पे अभी भी ज़मीन खाली पड़ा है, आप वहाँ पे बना सकते हो। और छोटी मोटी जगह नहीं है, वहाँ देखोगे तो कम से कम 3 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे आसपास।
प्रशासन इस मुद्दे से बचते नजर आए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए ही काम जारी रहेगा। साथ ही सरकार को ये भी बताना होगा कि निर्माण के दौरान मौजूदा और नए लगाए जाने वाले पेड़ों को नुकसान से कैसे बचाया जाएगा। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। तब सरकार को अदालत के सामने ये साबित करना होगा कि ऑक्सीजोन में थाना निर्माण पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कैसे संभव है। आप ये देख सकते हैं कि ये झाड़ का ठूंठ है और एक जड़ वहाँ पर भी रखी हुई है और कुछ डंगाले जो है गंगा इमली के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। वो कभी घना हुआ करता था, वो आज धराशाही हो गया है, बड़ा हुआ है, कटा हुआ है। ये तरफ चारों तरफ मिलना चाहिए। पेड़ की कटे हुए बहुत सारी गाड़ियों में तो जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके बताएं तो वहाँ पर भी 3 पेड़ अलग से दिखाई दे रहे हैं। सरकार का दावा है कि जो नियमानुसार काटा गया है वो 5 पेड़ काटा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 पेड़ है या उससे ज़्यादा है। अब तो गड्ढा भी कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं इसको छुपाया जा रहा है कि कितना पेड़ था यहाँ पर। अब 50 पेड़ कहाँ लगेंगे ये अपने आप में सवाल है। खमाड़ी जो थाना भवन बन रहे हैं वो ऑक्सीजोन, यह कॉलोनी के लिए जो ऑक्सीजोन था, यहाँ पर गाय बकरी और यहाँ की जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ क्या बैठा करते थे। यहाँ की काफ़ी बड़ी तादाद में जो पेड़ थे जो लगे हुए थे उसको वो काट दिया गया है और नियम भी कहता है कि 1 पेड़ काटने के बाद उसको 10 पेड़ लगाना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 50, ये लोग बोल रहे हैं कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 5 पेड़ काटा गया है। ये सरकार के आंकड़े हैं, ठूठ तो बहुत सारे बता रहे हैं, मगर हम इनकी भी बात मान लेते हैं। अब ये 50 पेड़ ये कहाँ लगाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।